अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये जो टॉपिक है आज का, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ये क्लास 10th के लिए है। इसकी ट्रांसपोर्टेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है, यही आपको आज समझाना है। बेटा, आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट के बगैर हमारी ज़िंदगी, ट्रांसपोर्ट के बगैर हमारी ट्रेड, ट्रांसपोर्ट के बगैर हम दुनिया के दूसरे हिस्से से, यानी ये सारी चीज़ें जो जुड़ी हुई है, चाहे ये हमारी ट्रेड हो, चाहे ये हमारी डेवलपमेंट हो, चाहे ये दूसरी चीज़ें हो, ये सारी चीज़ें इसी के साथ जुड़ी है। यानी हम दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं, हमारी डेवलपमेंट का जो राज है वो इसी ट्रांसपोर्टेशन में है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ही हम ज़िंदगी में डेवलपमेंट कर सकते हैं। जैसे बेटा आपको पता है, अगर किसी ज़मीन का आप मुआयना करते हो, किसी जगह को आप देखते हो, तो वहाँ पे आपको ये भी देखना होता है कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ कैसी है। उस जगह पे जहाँ पे आप रहते हो, उस शहर में जहाँ पे आपको जाना हो, उस खेत में जहाँ आप काम करते हो, या यहाँ पे आप ज़्यादातर किसके साथ जुड़े हुए हो, ये मेवा सनत के साथ आप जुड़े हुए हो, यानी एप्पल इंडस्ट्री जैसे अत सत जुड़ित। मगर ये इंडस्ट्री, यम कारखान, यम सारी चीज़ तेले चलान ये क्या है, जब हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन की सहूलियत होगी। यानी अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, अगर आपको कोई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करनी है, अगर आपको कोई बिज़नेस करनी है, तो उसके लिए एक लाजमी चीज़ है, उस लाजमी चीज़ को हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। और यही ट्रांसपोर्टेशन जो है, ये हमने देखा है कि इसकी वजह से जो भी मुल्क में ना तरक्की है, उस तरक्की का दारमदार इस ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। चाहे हमें ट्रेड करनी हो, एक जगह से माल दूसरी जगह ले जाना हो, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। चाहे हमें इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करनी हो, तो इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। रॉ मटेरियल के बाद उसको हम सेकेंडरी एक्टिविटी करके वो बनाते हैं, तो उसके बाद उसको मार्केट में ले जाने की ज़रूरत है। तो उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए, क्योंकि आपको पता है इंडस्ट्री इकॉनमी की बैकबोन है, तो उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए भी किस चीज़ की ज़रूरत है, इसी ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है। या हमें दूसरे ममालिक से तिजारत करनी है, उसके साथ रवाबित बढ़ाने हैं, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो मुल्की सतह पे हो, इंटरनेशनल सतह पे हो, लोकल ट्रेड हो, इंटरनेशनल ट्रेड हो, ये सारी चीज़ें जो है इनका दारोमदार किससे है, इनका दारोमदार ट्रांसपोर्ट पे। तो हम दूसरे अल्फाज में यह कह सकते हैं, ये हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करता है। ये ट्रांसपोर्ट जो है, इससे ना हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हो जाती हैं, या ये हम कह सकते हैं कि इससे हमारी ज़िंदगी आसान हुई है। जैसे हम कदीम ज़माने की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमने देखा है कि जब हमें कोई चीज़ लाना, तो उस पर मैन पावर की ज़रूरत है। तो आप उस जगह पे ना गाड़ी का इस्तेमाल करते हो, तो आसानी के साथ आप गाड़ी में कोई भी चीज़, कोई भी हैवी चीज़ ला सकते हो। लेकिन उस चीज़ को आप तक पहुंचाने के लिए, या उस चीज़ को लाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट आप इस्तेमाल, उसके लिए ना रोडवेज़ वगैरह इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो पहला ये कि इसकी अहमियत ये है कि ये हमें तरक्की की ओर ले जाता है। इससे हमारी तिजारत बढ़ती है, इससे हम दूसरे ममालिक के साथ जुड़े हैं, इससे हम दुनिया के साथ जुड़े हुए हैं, इससे हमारी ट्रेड बढ़ जाती है, चाहे वो लोकल सतह पे हो या इंटरनेशनल सतह पे हो। इससे हमारी ज़िंदगी में सहूलियत पैदा हो जाती है, इससे हमारी इकानमी बढ़ जाती है, इससे हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है। ये इसकी इम्पोर्टेंस है, ट्रांसपोर्ट की इम्पोर्टेंस है। तो इस ट्रांसपोर्ट की इम्पोर्टेंस के बाद क्या है, अब इसके बहुत सारे मीन्स है। इस ट्रांसपोर्ट के ना बहुत सारे मीन्स है, जिसको हम कहते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट।
پہلے آپ نے پڑھا ہے امپورٹنس آف ٹرانسپورٹ، اٹ کنٹریبیوٹس اے کنٹریز ڈیولپمنٹ، انکریز ایریا آف انفلوئنس آف ٹریڈ، لنکس کنٹری ود دا ریسٹ آف دا ورلڈ، برنگس ٹریڈ وغیرہ وغیرہ. جو یہاں پہ اس ویڈیو میں بھی آپ دیکھتے ہو یہ چیزیں ہیں، یہ امپورٹنس ہے اس کی. اگر کل آپ کو کئی جگہ پہ امپورٹنس کی لکھتے تو آرام سے لکھ سکتے ہو. اس کے بعد دوسرا ٹاپک آتا ہے مینز آف ٹرانسپورٹ، تو اس پہ کل بات کریں گے. خدا حافظ.